जैसे सुख कहेगा, हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस है। समझ रहे हैं बात को? बोले हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है ना गुठली है, अंगूर है हमारो लाला तो। ये बात सुख कहेगा। कहीं ते भी चख के देख लो, चाहे आके नेत्रन्य देख लो, चाहे आकी वाणी सुन लो, चाहे आके अंग देख लो, चाहे आके रों को देख लो, चाहे आकी चाल देख लो, चाहे आके वस्त्र देख लो, चाहे आकी ढाल देख लो, चाहे आकी मुस्कान देख लो। अरे भैया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हमारे लाला में तो सब मधुर ही मधुर है। अब सारी को सुख की बात का कटाक्ष करना है और लॉजिकली कटाक्ष करना है। तो सारी क्या बोलती हैं? बोले हाँ तुम्हारो लाला बिना छिलका गुठली को फल है, लेकिन अंगूर नहीं है। तो कौन सा है? बोले गन्ना। कौन है? बोले गन्ना। बोले गन्ना काहे को? बोले गन्ना के छिलका में भी रस होवे और गुठली वहां में होवे ही ना है, लेकिन गन्ना को स्वरूप दारी के जब तक निचोड़ो नहीं तब तक रस निकले ना वहां में थे। अब जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा कटाक्ष किया। फिर ठाकुर जी कहते हैं हे सुख हम हार रहे हैं, जिता भैया। फिर सुख एक नई बात लेकर के आता है और फिर सारी उसका फिर कटाक्ष करती। बहुत अच्छा संवाद है, उस कथा में हमने विस्तार से बताया है। एक घड़ी ऐसी आती है कि सुख भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने लगता है और रूप माधुरी का वर्णन करते 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 उसके मुख से ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन सुनकर के किशोरी जी मोहित हो जाती हैं। जबकि ठाकुर जी बगल में ही बैठे हैं, लेकिन उसके मुख से सुनने में जो सुख मिल रहा है वो किशोरी जी को देखने में नहीं मिल रहा है। जब वो सभा पूरी हो गई तो किशोरी जी ने अपनी एक सखी को बुलाया, सुदेवी, और सुदेवी से कहा कि आज जो सुख बोल रहा था जरा उसको मेरे पास लेके आना। और किशोरी जी उसको अपने निकुंज में ले गई और निकुंज में जाकर के उसको बैठा दिया। बोले आज तुम कैसा वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के रूप का? बोले जब सुबह सुबह यशोदा मैया नभाती हैं तो कैसे लगते हैं ठाकुर जी? सुख सुख बताता है। बोले अरे मैं कैसे बताऊं, सुबह सुबह लाला जब उठे सोए के तो रात को लगो काजर सब मीड़ मीड़ के अपनो पूरा फैलाए लें, मुखते दूध पान करें, कछु यहाँ ते गिरे कछु यहाँ ते, नेत्र थोड़े थोड़े खिलें, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के धीमे धीमे खुलें, यशोदा मैया की गोद से उतरे नहीं है, नहावे के काजे रो में कि मोह नहानो नहीं है। और तब यशोदा मैया जबरदस्ती लाला को कटकाछनी पहना दे, ठाकुर जी के हाथ ऐसे गदमदरासे हैं, ठाकुर जी को पेट ऐसा है, और जैसे ही यशोदा मैया जल डालती हैं तो ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी मचल जाते हैं, यशोदा मैया से गले लग जाते हैं, मैया जल बहुत सीरो है या को नेक तातो कर दे। सीरे को मतलब ठंडो और ताते को मतलब गर्म। ठाकुर जी कहें मैया जल बहुत सीरो है या को तातो कर दे। फिर यशोदा मैया जल ताता करती हैं, फिर ताते जल को छू छू करके ठाकुर अब भी सीरो या तातो कर दे, और ताता हो जाता है। फिर जैसे यशोदा मैया डालती हैं तो अरे मैया तेने तुम्हें जराए दियो इतनो तातो है गो, लाला तेरो नावे को मन नहीं है। और ये सब चर्चाएं सुन के किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं, किशोरी जी को इतना सुख मिलता है उसकी वाणी सुन करके। अब तो किशोरी जी कभी निकुंज में जाती हैं, कभी वन में जाती हैं, कभी कक्ष में बैठी होती हैं, कहीं भी वो सुख साथ ही रहता है। इसलिए कई स्वरूपों में आपने देखा होगा किशोरी जी के कभी कंधे पर सुख बैठा है, किसी कई कई घरों में सेवा में भी जैसे किशोरी जी की ऐसी मुद्रा है तो यहाँ पे एक सुख बैठा देते हैं। क्यों? ठाकुर जी का गुणानुवाद सुनाता है किशोरी जी को, और किशोरी जी को इतना भाता है, इतना भाता है, उसके भाव इतने प्रिय लगते हैं किशोरी जी को। तब किशोरी जी कहती हैं कि इस भाव से कितने रसिकों का कल्याण होगा। हे सुख
तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के ठाकुर जी के यश का गुणगान करके आओ। तब वही किशोरी जी का सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाया।